नमस्कार, स्मिता फाइनेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम सभी के मन में यह सवाल हमेशा उठता है कि ज्यादा रिटर्न कैसे मिले। क्या किया जाए कि हमारे इन्वेस्ट किए पैसों का रिटर्न अच्छा मिले। कन्वेंशनल मेथड जैसे एफडी, आरडी या सेविंग अकाउंट को छोड़कर कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाए जिसमें कैलकुलेटेड रिस्क हो तो चलेगा पर पैसे भी ज्यादा मिले, यानी आपके इन्वेस्ट का रिटर्न अच्छा हो। तो यहां एंट्री होती है सिप की। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्या सिप और म्यूचुअल फंड एक ही चीज है या कोई अलग अलग चीज है। दरअसल म्यूचुअल फंड एक प्रोडक्ट है और सिप उसे लेने का तरीका। इस वीडियो में मैं वो सभी तरीके बताऊंगा जिससे आप म्यूचुअल फंड आसानी से ले सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आजकल के दौर में म्यूचुअल फंड लोगों के बीच काफी ज्यादा प्रचलित है, तो क्या यह जरूरी है कि सभी ले रहे हैं तो मुझे भी लेना चाहिए? नहीं, म्यूचुअल फंड लेने से पहले आपको अपने रिस्क एपिटाइट को देखना चाहिए कि आप कितना नुकसान कितने समय तक बर्दाश्त कर सकते हैं। बहरहाल ये मैं आपको किसी और एपिसोड में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड लेना चाहिए या नहीं, बल्कि आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि म्यूचुअल फंड लेते कैसे हैं। किसी के लिए भी पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना डरावना होता है, पर डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज मैं जो स्टेप बाय स्टेप म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलने का तरीका जो आपको बताने वाला हूं, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। स्टेप 1, कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स। म्यूचुअल फंड की इंटरनेट की दुनिया में खुद को डुबोने से पहले ये डॉक्यूमेंट जरूर तैयार कर लें। पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल या बैंक स्टेटमेंट जिसमें करंट एड्रेस हो, इन सभी में से कोई भी चलेगा। कैंसिल चेक, इससे आपके बैंक अकाउंट को म्यूचुअल फंड से लिंक करने में आसानी मिलेगी। स्टेप 2, सेलेक्ट योर प्लेटफॉर्म। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जैसे म्यूचुअल फंड वेबसाइट्स, बैंक वेबसाइट्स, etc। आप पूरे तरीके से रिसर्च करके उसी प्लेटफॉर्म को चुनें जो आपकी जरूरतों को सूट करता है। यहां कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जहां अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं यहां किसी भी एप्लीकेशन का नाम नहीं ले रहा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन अच्छा और आसान है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। स्टेप 3, केवाईसी रिक्वायरमेंट्स मींस नो योर कस्टमर। भारत में किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए केवाईसी एक जरूरी प्रक्रिया है। हालांकि ये बहुत आसान प्रक्रिया है। इसमें आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड अपलोड करना होता है और ई-केवाईसी पूरी हो जाती है। स्टेप 4, एनरोल एंड एस्टैब्लिश एन अकाउंट। आप अपने सामने एक पेज देखेंगे जिसमें आपको अपने फंडामेंटल डिटेल्स भरने होंगे, जैसे नाम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर। आई प्रोसीड या नेक्स्ट बटन क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। ये सारे डिटेल्स भरने के बाद आप नेक्स्ट बटन क्लिक करें और ये रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। स्टेप 5, सेलेक्ट योर सिप। अब आपका सिप अकाउंट बन चुका है और अपनी जरूरत के अनुसार आप कई तरह के म्यूचुअल फंड की लिस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनमें से चुन भी सकते हैं। यहां मैं फिर कहूंगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड को चुनने से पहले कुछ बिंदुओं का ध्यान जरूर रखें, जैसे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। आप इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं? रिस्क टॉलरेंस, आप कितना जोखिम उठा सकते हैं? और फंड परफॉर्मेंस, जो भी म्यूचुअल फंड आप ले रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ध्यान रहे कि म्यूचुअल फंड में लंबी अवधि में लगाए गए पैसे का ही रिटर्न अच्छा मिलता है, तो आप अपनी आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ही फंड का चुनाव करें। स्टेप 6, कॉन्फ़िगर योर सिप पर्टिकुलर्स। यहां आपको यह निर्णय लेने की जरूरत है कि आप कितने रुपए का सिप करना चाहते हैं
उसका भुगतान यानी पेमेंट किस तरह करना चाहते हैं, मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, या आप एक ही बार में एक मुश्त पैसे का फंड लेना चाहते हैं। स्टेप 7, कनेक्ट योर बैंक अकाउंट। आपको अपने बैंक डिटेल्स यहां भरने होंगे, जैसे आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम इत्यादि, जिससे किस्त सीधे आपके अकाउंट से समय पर कट के आपके फंड में जमा हो जाएगी। स्टेप 8, रिव्यू एंड वैलिडेट। एक बार ठीक से अपने दिए हुए डिटेल्स जैसे नाम, बैंक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स इत्यादि को चेक करें और फिर निकल पड़ें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी पर। किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले कुछ और जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड। अलग अलग फंड में अलग अलग मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट होती है, ये आप अपनी बजट के अनुसार चुनें। सेकंड, लॉक इन पीरियड, मतलब कम से कम आपको इस लॉक इन पीरियड तक अपने पैसे उस फंड में रखने हैं। अमूमन ये 3 साल का होता है। तीसरा है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब है कि अगर आप लॉक इन पीरियड के पहले अपने पैसे निकालते हैं तो कुछ फाइन लगता है, कुछ पैसे लगते हैं, उसे एग्जिट लोड कहते हैं। तो निवेश करने से पहले यह जरूर देख लें कि कौन से फंड में कितना एग्जिट लोड है। सिप में छोटे अमाउंट किस्तों के रूप में जमा किए जाते हैं और सिप इसी की वकालत करता है, पर अगर आपके पास इकट्ठे पैसे हैं तो आप वन टाइम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में जरूरत है सूक्ष्म सोच और योजना की। तो आप किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में चाहें वो सिप हो या और कोई, पूरी जानकारी के बाद ही अपना निर्णय लें। और अगर आप म्यूचुअल फंड के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।